हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए मैं एक और क्रिप्टो वीडियो में। तो अब आपको हम इस वीडियो में बेसिक टू एडवांस क्रिप्टो सिखाने वाले हैं। जो बहुत दिन हो गए क्रिप्टो, कुछ दिनों से ओवरऑल हाई को तोड़े जा रहा है, हर बार नया हाई लगा रहा है क्रिप्टो। और हम तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं क्रिप्टो के अंदर। और हमारे कुछ स्टूडेंट्स वो कमेंट करते हैं कि भैया हमें भी बताइए कि आप कौन से ब्रोकर में करते हैं, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप हमें भी बताइए कि किस प्रकार से हम भी प्रॉफिट बना सकते हैं। अब भले ही वीडियो लंबी हो सकती है, अब आप चीज को नोटिस कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। वीडियो भले ही लंबी हो सकती है, बट आपको समझ में पूरा आएगा। और ये जो दस्तक हमने आपको सिखाने के यहाँ पर ढाले हैं, ये सारी चीजें हम आपको आज की इस वीडियो में सिखाने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस। अब आपको जैसे कि पता है हमारे 200 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अब हमारे 200 सब्सक्राइबर्स होते ही हम आपके लिए स्टॉक मार्केट का एक कोर्स अपलोड करने वाले हैं, जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई जोन डिमांड जोन फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन और जो भी रहते हैं कि एफ आई डी आई ऑप्शन चेन डेटा, पूरा सब कुछ हम आपको उस कोर्स में देने वाले हैं बिल्कुल फ्री में। कोई चार्जेस नहीं रहेंगे, कोई पेड कोर्स नहीं रहेगा। बस आपको हमें सपोर्ट करना है। आपका काम इतना ही है कि हमें सपोर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है वीडियोस को। अब चलते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। अब आपको पहले सीखना क्या पड़ेगा। अब सबसे पहले आप माइंड में से ये चीज घुसाइए आपके कि आपको स्टॉक मार्केट यानी कि क्रिप्टो भी मान लीजिए, स्टॉक मार्केट मान लीजिए, आपको इस मार्केट में आना क्यों है। हमने आपको बहुत पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि आप खुद से एक बार ये क्वेश्चन कीजिए कि आपको मार्केट में आना क्यों है। अब आपके पास इसका आंसर है, तो आप आइए और हमारे साथ सीखिए और मेहनत कीजिए। अब चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। अब क्रिप्टो बेसिक टू एडवांस ये सीखने वाले हैं। अब पहली चीज क्या आती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन, इन दोनों को अपन एक साथ सीखेंगे। चलते हैं चार्ट पर। ये चार्ट लगा हुआ है आपके सामने बीटीसी का, यहां पर देख सकते हो बिटकॉइन का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब ये वेव फॉर्म पर जो ये चल रहा है मार्केट, ये क्यों चल रहा है, ट्रेडर की साइकोलॉजी। अगर ट्रेडर की मार्केट में साइकोलॉजी ना हो तो प्राइस एक सीधी रेखा में चलेगी। अब मान लीजिए आप यहां पर सोच रहे हो कि मेरे को यहां से अपसाइड का ट्रेड लेना है, मार्केट यहां पर अप ट्रेंड में जाने वाला है, ये इंपल्सिव बनाया, रिटेस्ट किया मार्केट और यहां से अच्छा खासा अप ट्रेंड में गया है। बट आप सोच रहे हो यहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए, और आज हमारे यहाँ के आसपास की एंट्री भी थी, सुबह 8-9 बजे के आसपास ये एंट्री थी और यहाँ के आसपास हमने प्रॉफिट एक्सीडेंटली बुक कर लिया था। और हमने वहां पर भी बताया था शॉर्ट वीडियो बना करके। अब आप मान लीजिए यहाँ पर सोच रहे हो कि मुझे यहाँ पर एंट्री लेनी है और इसके लो का स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पर आप सही हो गए या फिर गलत हो गए, इसका कोई कंफर्मली नहीं है। अब दोनों साइड 50-50% होता है। अब जो सीख रखा है, जिसने अच्छे से सीख रखा है, अब उसके लिए 50% से ज्यादा भी हो सकता है, उसके लिए 70% हो सकता है, 80% हो सकता है, 90% भी हो सकता है, जो जिसे मार्केट में ज्यादा टाइम हो गया हो। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड ले लिया और अब आप होल्ड करके बैठे हो, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हो, कैंडल बाय कैंडल, लो बड़ी कैंडल है तो उसके आधे पर, और आप स्टॉप लॉस को ट्रेल किए जा रहे हो। अब जैसे ही आपको प्रॉफिट होने लगता है, आपको इमोशनली नहीं होना है। आपको इमोशनली नहीं होना है कि मेरे प्रॉफिट हो रहा है। आप मान लीजिए आपके 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब आप सोच रहे हो कि बहुत है ये तो, अब मार्केट आपको और देना चाहता है, बट आप 2,000 में ही निकल रहे हो, तो ये चीज गलत है। अब आपके प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए आपने यहाँ के आसपास की एंट्री ली, अब आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। अब जैसे ये इतनी अच्छी बाइंग आई है, 1,000-1,500 की कैंडल है ये, जैसे ही बाइंग आई है, ये इसके आधे पर कर दीजिए स्टॉप लॉस को,
फिर इसके लो पर, फिर इसके लो पर, फिर इसके लो पर, ऐसे कैंडल बाय कैंडल, फिर इसके आधे पर। अब यहाँ पर अपना इमीडिएटली स्टॉप लॉस चला जाता है, तो हमारा यहाँ पर इमीडिएटली स्टॉप लॉस चला गया था और इस ट्रेड में हमने 25-30 हजार रुपए का अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है आज। अभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे पता करना है, अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपन आ चुके हैं। इसे डिलीट करते हैं, इसे डिलीट करते हैं। अब ये आपके सामने बिल्कुल फ्रेश चार्ट लगा हुआ है। अब आप कौन कौन से टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे, WD, 4 आवर और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस दो प्रकार से होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब चलते हैं W टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हमने ये जो आपको सिखा रखा है, आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, इसे साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पर ये सपोर्ट होगा, ये अपने लिए पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करता था, फिर इसे मार्केट ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये अपने लिए सपोर्ट बन गया। अब जैसे सपोर्ट पर आया, मार्केट बायर्स टेक ओवर कर लिए, मार्केट को बायर्स टेक ओवर कर लिए, तो अब ये अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिख रहा हो तो कुछ पोल इन फ्लैग पैटर्न बन रहा है, W टाइम फ्रेम पर भी दिख रहा है। अब देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर इंपल्सिव वेव बनी है, ये करेक्शन आया है। अब ये यहाँ पर अच्छा खासा इंपल्सिव वेव बनी है। अब आपके सामने इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव, अब ये करेक्शन दो प्रकार से होता है, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव, या तो ये इसके आधे से जाएगा, या फिर इंपल्सिव करेक्शन इंपल्सिव, या फिर इसके बराबर से जाएगा, या फिर इंपल्सिव करेक्शन। अब फिर टाइम का करेक्शन होगा, टाइम और प्राइस, ये होता है प्राइस का करेक्शन, ये होता है टाइम का करेक्शन। टाइम का करेक्शन कैसे होता है, ये इंपल्सिव वेव बनी, अब ये टाइम करेक्शन में चला गया। और प्राइस का करेक्शन कैसे होता है, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव, इसके आधे से ही अब ट्रेंड में चला जाता है मार्केट। अब ये अपने लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब ये यहाँ पर पोल इनफ्लेक पैटर्न बना रहा है, ये देखिए आपके सामने, ये इस प्रकार से इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव। अब चलते हैं नजदीकी टाइम फ्रेम पर। अब अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस और ढूंढने हैं। अब जो ये ओवरऑल हाई लगा रखा है, इसका एक रेजिस्टेंस बना लेंगे अपन, ये इसका ओवरऑल हाई का एक रेजिस्टेंस और हो गया, ये एक सपोर्ट अपने को ये भी मिल रहा है। ये अपने लिए पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करता था, अब इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है, अब ये अपने लिए रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। किसी भी लेवल को मार्केट ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन कर देता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब ये इंपल्सिव वेव बन चुकी है, ये इंपल्सिव वेव बन चुकी है। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, ये फिबोनाची है, इस पर हमने एक कोर्स बना रखा है और वो देख लीजिए आप जाकर, ये समझ में आ जाएंगे। ये गोल्डन जो नंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये यहाँ से इंपल्सिव बनी है, अब इसका करेक्शन कहाँ के आसपास का आ रहा है, इसका करेक्शन आ रहा है ये यहाँ के आसपास का। इसी सपोर्ट को यहाँ पर अपन ने, जो ये सपोर्ट था यहाँ पर, इसी सपोर्ट को अपन ने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है, अब ये मान लीजिए ये जोन बड़ी है, तो आप इतनी बड़ी जोन में नो ट्रेडिंग जोन तो नहीं कर सकते, आप इसमें स्कैल्पिंग एरिया कर सकते हो। दोबारा से यहाँ पर फिबोनाची लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। अगर आप ट्रेंड में है तो डाउन से अप, अगर डाउन ट्रेंड में है तो अप से डाउन। अब इसमें करना है इस प्रकार से नो ट्रेडिंग जोन। अब सुन लीजिए, पहले ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। अब सपोर्ट पर आएगा मार्केट, बायर्स एक्टिवेट होंगे, फिर से यहाँ से बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, जैसे यहाँ पर बना था, यहाँ पर बना था, फिर से बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, सपोर्ट पर आएगा मार्केट, बुलिश प्राइस एक्शन पर, फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। और सप्लाई जोन क्या होती है, सप्लाई जोन वो कि जो कि एक रेजिस्टेंस को माना जाता है, अपन रेजिस्टेंस को ही सप्लाई जोन बोलते हैं और सपोर्ट को ही डिमांड जोन बोलते हैं। आया कुछ समझ में, रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन बोलते हैं, सपोर्ट को डिमांड जोन बोलते हैं। जैसे कि सप्लाई, कोई यहाँ से सप्लाई कर रहा हो, यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना रहा हो, और डिमांड, जैसे कि किसी भी सपोर्ट पर डिमांड आए, यानी कि किसी भी सपोर्ट पर डिमांड आ रही हो बाइंग साइड की, यानी कि ये कोई सपोर्ट है, यहाँ पर आएगा मार्केट, यहाँ पर
मैक्सिमम लोग डिमांड करने लगेंगे कि मुझे यहाँ से अप ट्रेंड में जाना है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम करना है, यानी कि अपसाइड के लिए जाना है। और सप्लाई जोन जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया, जहां से हर बार मार्केट गिर रहा हो, जहां से मार्केट जब जब भी रेजिस्टेंस पर आए मार्केट गिर जा रहा है, जब जब भी वहां से सप्लाई आ रही है यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि सप्लाई जोन। और सपोर्ट जो कि जब जब मार्केट सपोर्ट पर आ रहा है दोबारा से मार्केट को बायर्स टेक ओवर कर ले रहे हैं। जब जब भी मार्केट सपोर्ट पर आया अप ट्रेंड में गया, जब जब भी मार्केट सपोर्ट पर आया अप ट्रेंड में गया, जब जब भी मार्केट सपोर्ट पर आया अप ट्रेंड में गया। ये होती है डिमांड जोन और ये होती है अपन रेजिस्टेंस को ही सप्लाई जोन बोलेंगे और सपोर्ट को ही डिमांड जोन बोलेंगे। अब आपने ये समझ लिया है, अब चलते हैं थोड़ा नीचे। जो अपन ने लिखा था वो कहाँ पे गया, सॉरी, वो अभी जो अपन ने लिखा था ये रहा। अब अपन चलेंगे थोड़ा नजदीक टाइम फ्रेम पर। ये दोबारा से गुम हो गया है, ये रहा, सॉरी, ये रहा। ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं हम, तो प्लीज माफ कीजिएगा। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मिल नहीं रहा है, तो इसे अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ही देख लेंगे। अब अपन ने क्या क्या सीखा, आपने क्या क्या सीखा, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजिंग है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, हम आपको पर्सनली हमारे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर हम आपको पर्सनली समझाएंगे। बट फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, तब समझ में आ रहा है तो बिना मतलब टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। अब आपने क्या क्या सीखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन सीख लिया। अब सीखेंगे अपन फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन। फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन सीखेंगे अब अपन। अब चलते हैं चार्ट पर। अब अपन चलेंगे गोल्ड के चार्ट में चलेंगे। अब चलेंगे गोल्ड के चार्ट में। जो हमने ये एनालिसिस कर रखा है गोल्ड का, इसे कर देंगे डिलीट। अब फेक ब्रेकआउट कैसे होते हैं हम आपको बताते हैं। आज हुआ था निफ्टी 50 में फेक ब्रेक डाउन हुआ था, ये यहां पर कल भी हुआ था शायद, ये कल हुआ था करीबन करीबन। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी लेवल है, ये यहां पर देखिए, यहां पर मार्केट फेक ब्रेकआउट दिया है 25,000, ये 500 का 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर चलेंगे, 15 मिनट पर ही रहेंगे। यहां पर मार्केट ये ओपन होता है, ओपन होते ही ये फेक ब्रेकआउट दे देता है। फेक ब्रेकआउट ऐसे होते हैं, फेक ब्रेकआउट कैसा होता है, जब भी मार्केट किसी भी लेवल को इंपल्स वे में ब्रेकआउट करे, कभी भी मार्केट का इंपल्स वे में ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट चीज, कभी भी मार्केट इंपल्स वे में ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। या फिर कभी भी मार्केट ओपन होते ही, जैसे कि एग्जांपल ये आपके सामने है, ओपन होते ही इस प्रकार से ब्रेकआउट, किसी भी लेवल को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए। अब फेक ब्रेकआउट तो आपने सीख लिया कैसे होते हैं। कभी भी किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को इंपल्स वे में ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए, इंपल्स वे में ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए मार्केट को, जब ये फेक ब्रेकआउट माना जाएगा। अब गुड ब्रेकआउट कैसे माना जाएगा, गुड ब्रेकआउट कैसे माना जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी लेवल है, जैसे कि अभी हमने आज टेलीग्राम पर मैसेज डाला था कि यहाँ पर अपने को ये 25,000 का लेवल मिल रहा है, यहाँ पर ये यहाँ पर मिल रहा है, ये प्राइस चल रही है, इसकी वजह से दिख नहीं रहा है। हमने बताया था कि 25,000 के ऊपर यानी कि सपोर्ट पर, ये जो सपोर्ट है अपना 25,100 का, यहां पर या तो मैक्सिमम ये टाइम बिताए, या तो ये इसे ब्रेक डाउन करने के लिए, स्टॉप लॉस हंटिंग देने के लिए, या तो ये मैक्सिमम टाइम बिताए। फर्स्ट चीज ये हो गई। और सेकंड चीज क्या हो गई,
या फिर ये एक रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग दे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग देगा, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट की शिफ्टिंग देगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट की शिफ्टिंग देगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग देगा। ये चीज ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए ये जोन है, एग्जांपल ले रहे हैं हम आपके लिए, ये जोन है, अब इसे मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा। अब ये मार्केट यहाँ पर इस प्रकार से आ रहा है, इसे ब्रेकआउट कर दिया, ये इम्पल्सिव में। अब यहाँ पर रिटेस्ट कर दिया, अब दोबारा से अब ट्रेंड में जाने लगा। अब यहाँ के आसपास की अपनी एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि ये इम्पल्सिव बनाने के बाद में करेक्शन ले लिया, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर होता है कि कभी भी इस तरीके से इम्पल्सिव बनाने के बाद में रिटेस्ट जरूर करना चाहिए, नहीं तो फेक ब्रेकआउट माना जाता है। या फिर मान लीजिए मार्केट यहाँ से दोबारा से आएगा और फिर रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम टाइम बिताने लगेगा। अब वो टाइम एक दो घंटे का भी हो सकता है, एक दो दिन का भी हो सकता है। अब फिर इसे ब्रेकआउट करता है तो ये भी गुड ब्रेकआउट रहेगा। या फिर मार्केट इसे गैप अप के साथ में ब्रेकआउट करता है, ये भी गुड ब्रेकआउट रहेगा। अब ये रेजिस्टेंस का बता रहे हैं, यानी कि मार्केट इसे ब्रेकआउट कैसे करना चाहिए, और सपोर्ट को भी सेम वैसे ही सपोर्ट को मैक्सिमम टाइम बिताना चाहिए, फिर इसे ब्रेक डाउन करना चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 25,000 साइकोलॉजी लेवल मिल रहा है अपने को, मैक्सिमम मार्केट यहाँ पर टाइम बिताता है फिर ब्रेक डाउन करता है, तो ये गुड ब्रेक डाउन रहेगा और आप यहाँ पर डाउन साइड की एंट्री ले सकते हो। अब क्या सीखना था, चलते हैं पीटीसी में, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। सॉरी वो दोबारा से मिल नहीं रहे, ये रहे। अब क्या सीखना था इसमें, अपन ने क्या क्या सीख लिया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, सप्लाई एंड डिमांड जोन सीख लिया, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन सीख लिया। अब क्या सीखेंगे अपन, पिप्स क्या होती है, पिप्स क्या होती है, अब ये चीज सीखने वाले हैं। अब हम आपको ये 1 मिनट में ही सिखा देंगे, कुछ ज्यादा वो मैथमेटिक नहीं है। हमारे जैसा अगर आपको यूट्यूब पर कोर्स मिल जाए तो आप हमें बताइएगा, बिल्कुल फ्री में बता रहे हैं हम आपको, सिखा रहे हैं। जो ये लाखों में कोर्स मिलते हैं, 20-20, 25-25, 33,000 रुपये ले लेते हैं। हम भी ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं, हम भी, हमारे ये कोर्स ही 20-20 हजार, 15-15 हजार में बिकते हैं, बट हम अभी इन दिनों में नहीं चला रहे हैं। अब आपको पिप्स क्या होती है ये सिखा देते हैं हम। आप कुछ ज्यादा आपके माइंड में सोचने पर हम आपको ज्यादा मजबूर नहीं करेंगे। अब मान लीजिए अपन इंडियन मार्केट में तो बोलते हैं कि यार आज मार्केट 200 पॉइंट अप ट्रेंड में था, यानी कि 200 पॉइंट अप ट्रेंड में क्लोज हो गया। इसमें अपन मार्केट में, अपने इंडियन मार्केट में अपन पिप्स बोलते हैं, ठीक है, सॉरी अपन पॉइंट बोलते हैं। और इस मार्केट में क्या बोला जाता है, अगर मार्केट यहां से 5,000 पॉइंट, यानी कि 5,000 पिप्स बोला जाता है, इसमें 5,000 पिप्स ऊपर गया मार्केट, तो इसमें क्या बोलते हैं ट्रेडर्स, क्या बोलते हैं जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि 5,000 आज मार्केट यार 5,000 पिप्स मार्केट अप ट्रेंड में रहा है, पिप्स बोला जाता है। जो ये जैसे यहाँ पर देख लीजिए डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 3,419, यानी कि 3,419 पिप्स मार्केट आज प्लस में है, 3,419 पिप्स आज मार्केट प्लस में है। अगर निफ्टी में बोला जाता है, अगर मार्केट निफ्टी में 3,428 पॉइंट, यानी कि प्लस में रहेगा, 3,428 प्लस में रहेगा, तो उसमें पॉइंट बोलते हैं और अपन इसमें पिप्स बोलते हैं। यानी कि गोल्ड हो गया, क्रिप्टो में अपन जो भी है इनमें पिप्स बोलते हैं, ठीक है। और भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगले आता है 5वें नंबर पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कैसे रखें। कंट्रोल रखना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मान लीजिए आप यहाँ पर ट्रेड ले लिए हो, एग्जाम्पल बता रहे हैं हम आपको, आप यहाँ पर
ट्रेड ले लिए हो अपसाइड का यहाँ पर, और आपने इसे सपोर्ट मानकर आपने ट्रेड ले लिया अपसाइड का, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हंट हो गया। अब यहाँ से मार्केट दोबारा अप ट्रेंड में चला गया। अब आपको खुद को कोसना नहीं है कि यार मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस क्यों, इतना छोटा स्टॉप लॉस क्यों रखा, थोड़ा बड़ा ही स्टॉप लॉस रख लेते तो शायद प्रॉफिट हो जाता, इतने का प्रॉफिट हो जाता, 1 लाख का प्रॉफिट हो जाता, 2 लाख का प्रॉफिट हो जाता। तो आपको ऐसे खुद को कोसना नहीं है और इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। अब मान लीजिए आपका एक मन बोल रहा है कि यहाँ पर अपन डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, और एक मन बोल रहा है कि अपन अपसाइड का ट्रेड लेंगे। अब आपको मन के ऊपर नहीं जाना है, अपने एनालिसिस के ऊपर जाना है कि एनालिसिस में ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी मार्केट को किधर मिल रही है, लिक्विडिटी अपसाइड की मिल रही है, डाउन साइड की मिल रही है, कौन से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने वाला है, कौन से सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने वाला है, आपको ये सब चीजें देखना होती है। अब देख लेते हैं आगे क्या है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पर हमने एक वीडियो बना रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। और या तो फिर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए रिस्क मैनेजमेंट मेटा ट्रेडर 20, आपको मिल जाएगा। अब 7वें नंबर पर आती है ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेडर इस जगह पर क्या सोच रहा है, इस जगह पर इस कैंडल पर ट्रेडर क्या सोच रहा है, यहाँ से बाय करने की सोच रहा है, यहाँ से सेल करने की सोच रहा है, या फिर यहाँ पर सोच रहा है कि थोड़ा मैं वेट करूंगा फिर ट्रेड लूंगा। अब साइकोलॉजी को कैसे समझेंगे अपन, अब साइकोलॉजी समझना बहुत ही वो है, हार्ड है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, या तो मार्केट को अप साइड जाने वाला है, या फिर डाउन साइड जाने वाला है, या फिर मार्केट साइडवेज रहने वाला है, दो ही काम, तीन ही काम करेगा मार्केट। अब आपको अपने रिस्क के साथ में, आपको अपने रिस्क के साथ में वो करना है, ट्रेड करना है। अब आपको ये नहीं करना है कि फोमो में ट्रेड कर रहे हो, जबरदस्ती ट्रेड कर रहे हो, ये नहीं करना। ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझना होता है। अब आता है चार्ट को एनालिसिस करना, जो कि हम आपको रोज सिखाते हैं। एनालिसिस करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाते हैं आपको, ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन। ये होता है चार्ट को रीड करना कि चार्ट पर ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, साइकोलॉजी को रीड करना, चार्ट को एनालिसिस करके, चार्ट को एनालिसिस करके ट्रेडर की साइकोलॉजी को ही रीड किया जाता है। यही होता है ट्रेडर की साइकोलॉजी को रीड करना। चार्ट को रीड कर एनालिसिस कर लीजिए आप, ट्रेडर की साइकोलॉजी को ऑटोमेटिक ही आप समझने लगोगे। और वैसे भी मार्केट में आपको जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप स्ट्रॉन्गली ट्रेडर बनने लगेंगे। किसी के टिप्स पर ट्रेड ना लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इन सब के अंदर से यही चीज इंपॉर्टेंट है कि आप किसके कहने पर ट्रेड ले रहे हो। आप, हम बोलते हैं कि आप हमारे कहने पर भी ट्रेड मत लो, बट आप एक ट्रेड प्लान ये रखो। हम आपको कोई टिप्स नहीं देते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। हम किसी को टिप्स नहीं देते हैं कि आप यहाँ से बाय कर लीजिए, यहाँ से सेल कर दीजिए, क्योंकि हम से भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो हम आपको ये नहीं बोलते हैं कि आप यहाँ से अपसाइड का ट्रेड ले लीजिए या फिर डाउन साइड का ट्रेड ले लीजिए। प्लीज एक मिनट। वो थोड़ा बाहर गए थे हम एसी बंद करने, क्योंकि सर्दी लगने लगी है, मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है इसलिए। तो हम आपको कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि आप निफ्टी में 25,000 का कॉल बाय कर लीजिए, या फिर 24,500 का पुट बाय कर लीजिए। हम आपको कभी भी ये चीज नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं है, और हम ओनली आपको एजुकेशन देते हैं, सिखाते हैं। सिखाने के पर्पस पर हम आपको ओनली सिखाते ही है, हम किसी भी कॉल या टिप नहीं देते हैं, कॉल या पुट का टिप्स नहीं देते हैं। और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस की वीडियोस देखते हो, जो कि आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, अच्छे से आप सीखने चाहिए, आपकी मैसेज का रिप्लाई देना चाहिए जो जिसकी सीख रहे हो आप। बहुत लोग होते हैं कि अपने स्टूडेंट्स के मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, हम तुरंत रिप्लाई देते हैं, 1-2 घंटे में ही रिप्लाई दे देते हैं। किसी का भी मैसेज का और कमेंट का हम उनका इग्नोर नहीं करते हैं। अब एंड द रेट क्या आता है,
कौन सा ब्रोकर बेस्ट है स्टॉक मार्केट में ये करने के लिए, सॉरी स्टॉक मार्केट में नहीं, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अब आजकल बहुत फेक आने लगे हैं जी, जो कि आप डिपॉजिट करोगे फिर विड्रॉ नहीं होंगे। अगर आप मान लीजिए डिपॉजिट कर लेते हो, आपका आपके प्रॉफिट होने लगता है, आपके अकाउंट में आप डिपॉजिट किया आपने, मान लीजिए 10,000 रुपये आपने डिपॉजिट किया। अब आपने 10,000 रुपये से 40,000 रुपये कर लिया। अब आप सोच रहे हो कि हम एक साथ विड्रॉ करेंगे। अब वो एक साथ आप विड्रॉ करने आ रहे हो तो विड्रॉ नहीं हो रहे। अब अपने को कुछ ऐसा ब्रोकर चाहिए जो कि बहुत पहले से ही मार्केट में हो, जो कि क्रिप्टो मार्केट में लोगों का विश्वास हो उसके ऊपर, और बहुत ही सालों से वो चल रहा हो। अब हम आपको दो ऐसे बता रहे हैं। एक तो है कोइन डीसीएक्स, कोइन डीसीएक्स। अब इसकी लिंक हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और एक है एक्सनिसिस। अब एक्सनिसिस में क्या है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम भी पहले एक्सनिसिस में ही करते थे, बट आजकल हम कोइन डीसीएक्स में करने लगे हैं, क्योंकि एक्सनिसिस में यूपीआई के थ्रू नहीं डिपॉजिट हो रहे हैं और TRC20 के थ्रू डिपॉजिट होते हैं, तो प्रॉब्लम आती है, उसमें चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। अगर हम 2 लाख रुपए उसमें डिपॉजिट करते हैं तो उसमें करीबन करीबन हमारा 3-4% कट जाता है, तो हम उसमें, और जो कोइन डीसीएक्स है, जो कोइन डीसीएक्स है उसमें हम डिपॉजिट करते हैं 0.0 चार्जेस लगते हैं, कुछ भी चार्जेस नहीं लगते हैं हमारे। और जो प्रॉफिट होता है हम उसे तुरंत डिपॉजिट कर लेते हैं, 5-7 मिनट में हमारे बैंक अकाउंट में भी आ जाते हैं। तो हम अभी के लिए आपको हम राय देते हैं कि कोइन डीसीएक्स बेस्ट रहेगा, और आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा समझ में आ रहा है। और अब इस वीडियो के आगे हम उसमें ढाल देंगे कि कैसे अकाउंट ओपन होता है। इसी वीडियो में थोड़ी वीडियो जोड़ देंगे मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, और आप देख लीजिएगा। तो अब आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिन्हें भी इस फ्री के कोर्स की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा। और क्रिप्टो हम देख लीजिए, आधा घंटा होने को आया, हम बिल्कुल भी नहीं रुके हैं, तुरंत बोले जा रहे हैं, 1 मिनट भी नहीं बैठे। अब आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है कि जब भी आपकी समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। क्रिप्टो का ये फुल कोर्स हमने बना दिया है, और भी समझ में नहीं आता है आपको तो हम और वीडियोस बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाइए, चैनल को लगाइए और हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। तो हम इसमें हमने बोला था कि अभी वीडियो में कि हम इसमें थोड़ा ये लगा देंगे कि कोइन डीसीएक्स में आपको हमारी ये लिंक पर क्लिक करना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कोइन डीसीएक्स की। तो अब आपको कोइन डीसीएक्स की लिंक मिल जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करते आप प्ले स्टोर में आ जाएंगे। प्ले स्टोर पर आकर आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करते ही आपको इसके जो भी या आपके पैन कार्ड आधार कार्ड मांगेगा, इसे लॉगिन कर लेना है। अब इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि आप 100 रुपये से आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पर 100 रुपये से डिपॉजिट कर सकते हो। अब आपको इस ऐप को प्रोसेसिंग कर लेना है। जब भी आप इसमें डिपॉजिट करोगे, आपको ये पैन कार्ड डालना है, आधार कार्ड डालना है, अपना फेस स्कैन करना है, और फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जीमेल ईमेल डाल के, आपके मोबाइल नंबर डाल के हमारा ओपन है ऑलरेडी। तो मिनिमम आप 100 रुपये इसमें ऐड, 100 रुपये से लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक ऐड कर सकते हो। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट है, तो आप इसमें 100 रुपये से स्टार्ट है, तो आप इसमें 100 रुपये ऐड कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है कि आपको फ़ोन पे से करना है, पेटीएम से करना है, डायरेक्ट बैंक से करना है, किस चीज़ से करना है। अब जैसे ही आप गूगल पे से करोगे या फिर फ़ोन पे से, अब जैसे हम फ़ोन पे से कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे प्रोसेसिंग पर। अब ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर आ जाएगा फ़ोन पे के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है। अब ये जैसे ही हम यहाँ पर पिन डालेंगे, जैसे ही पिन डालते ही ये यहाँ पर
इसमें अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर अभी नहीं डालना चाहते हैं क्योंकि हमारे इसमें है ऑलरेडी। तो इसमें आप 100 रुपये से डाल सकते हो और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक रहते हैं। और आप इसे यहाँ पर फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हो। और आप इसमें फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए वीडियोस जाके, इसे कैसे प्रोसेसिंग किया जाता है। ये यहाँ पर बिटकॉइन है, ये यहाँ पर आप इसे लॉन्ग में यानी कि बाई साइड जा सकते हो, शॉर्ट में यानी डाउन साइड जा सकते हो। तो अब वीडियो पसंद आई होगी आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।